जेंडर, देखो समाज द्वारा दी गई परिभाषाएं एक लड़के और लड़की को। जेंडर इज अ सोशियो कल्चर डेफिनेशन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन, अ गर्ल एंड अ बॉय। तो वी ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशल सेल फॉर वुमेन पुलिस स्टेशन पुंछ, we are two social worker, myself Tazim Akhtar and my colleague Mehnaz Akhtar. We are presented here today gender-based discrimination and about drugs abuse. And for women, domestic violence, stalking, child minor cases, child marriages cases को हम देखते हैं। स्पेशल सेल फॉर वुमेन वर्क फॉर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू वुमेन, इंगेज पुलिस हेल्प। उसके बाद लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम वुमेन्स को। बाकी हम मेन के साथ काम करते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। वी वर्क इंगेज करते हैं फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को और स्टेक होल्डर्स को, बाकी कम्युनिटी पंचायत मेंबर जिसकी हमें उस केस में हेल्प ज़रूरत होती है तो हम उनके साथ काम करते हैं। लाइक किसी वुमेन कोई डिस्ट्रेस में है या किसी को कोई तशद्दुद का शिकार हुई है, हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है औरत के साथ, उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, यानी उसके साथ मार पिटाई हुई है तो उसके साथ गलत हुआ है। हर घर में तशद्दुद होता है। हम ये नहीं कहते कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है उसके इन-लॉज में ही उसके साथ तशद्दुद हो रहा है, उसके घर में जब वो पैदा ही होती है तब से ही तशद्दुद शुरू हो जाता है। लेकिन हम इग्नोर करते हैं, वो चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं। देखो जब एक बेटी पैदा होती है तो उसको उसका हुलिया बता दिया जाता है, तेरे ये अधिकार हैं, तुझे ये करना है, तेरा हुलिया ऐसा होगा। ये रखा है, ये मुझे कुदरत ने नहीं पहनाया, ये मुझे समाज ने दिया है। जेंडर क्या है कि जब हम समाज, कुदरत ने सिर्फ हमें बॉडी स्ट्रक्चर से डिफरेंट किया है, ना ही हमारे ड्रेसअप से डिफरेंट किया है, हमें अलग किया है, ना ही हमें उठने बैठने से अलग किया है, ना ही हमारे हक जो हैं वो अलग हैं एक लड़के से। तो देखो लड़के को भी ठीक उसी तरह एक नैरो बॉक्स में रखा जाता है। तू लड़का है, तू रोएगा नहीं, उसके अंदर भी इमोशंस हैं। देखो हम जेंडर के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो लड़का और लड़की, औरत और मर्द जो हैं वो एक हैं। कुदरत ने कभी ये नहीं कहा कि हाथी सुपीरियर है तो चींटी इन्फीरियर है। चींटी दोनों के बगैर दुनिया नहीं चल सकती है, दोनों दुनिया में ज़रूरी हैं। तो कोई भी सुपीरियर कोई भी इन्फीरियर कुदरत ने नहीं कहकर भेजा है। ये हमारी ये जो सोसाइटी के कंसेप्शन है, बनाए गए एक मिथ हैं, वो हैं ये। जब एक लड़की पैदा होती है, तेरा ये हुलिया होगा, ये अधिकार होगा, और लड़के को भी उसी नैरो बॉक्स में रखा जाता है कि नहीं तू लड़का है, तू रोएगा नहीं, तो तेरा उसको माँ के साथ किचन में काम करने का मन है, नहीं तू लड़का है, तू नहीं जाएगा, उसको चिल्ला चिल्ला के रोने। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल पानीपुंछ, आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट to the women's cell team Punch for sparing their valuable time and expressing their feelings and educate our students about gender discrimination and drugs abuse. So प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि जो खूबसूरत बयान इन्होंने यहाँ आपके सामने रखा वो आपने दिल के कानों से सुना होगा, मन के कानों से सुना होगा, और उससे इस मैसेज को आप अपने घर तक, अपने समाज तक और अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाएंगे, ताकि ये जो आम एक धारणा बनी हुई है ज़माने के अंदर, जो कि ड्रग, कोई मुझे बताएगा ड्रग किसे कहते हैं? आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ की ड्रग किसको कहा जाता है? इसका जो है 3 वेज में इस्तेमाल होता है। जैसे डायग्नोसिस के लिए, यानी कि हमें कोई बीमारी है उसको जांच करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम डायग्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोनोग्राफी होगी, अल्ट्रासाउंड होगी, उसमें भी यूज़ होता है। सेकंड हो गया ट्रीटमेंट, जब हमें कोई डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है,
उसकी क्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए, यानी कि प्रिवेंशन ये हो गया कि कोई बीमारी अभी है नहीं, उससे पहले ही प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि वैक्सीन होगी, BCG की इंजेक्शन होगी या पोलियो ड्रॉप, ये आ गया ड्रग्स में। लेकिन हमारे माइंड में एक मिथ बनी होती है कि ड्रग जो है वही क्या है, नशा है। ड्रग अब्यूज, जब अब्यूज में आ जाता है यानी कि उसी ड्रग का हम मिस यूज करते हैं। पैरास्टामोल है, अगर हम एक्सेस में लेंगे, बहुत ज्यादा लेंगे, बाउंड्रीज में आता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रग्स का यूज होता है। उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट में है, और इसकी जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है ये यंग यूथ है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। आपने भी अपने आस पड़ोस में या इर्द गिर्द में देखा होगा कि इस तरीके के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रग का यूज करते हैं। इसका सबसे मेन रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। आपने भी देखा होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हमारे पूरी इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं ड्रग का यूज करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स लेते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो वो ड्रग्स का यूज करते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से, लैक ऑफ लाइफ स्किल की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो अवेयर नहीं होते हैं। इसमें ये है कि बच्चों को गार्डियंस जो हैं वो भी केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ड्रग्स कुछ इस तरीके के, आपने भी अगर कहीं नाम सुना हो, जैसे गांजा हो गया, हशीश, चर्स, कोकेन, अल्कोहल, हीरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स। अगर इस तरीके की कोई चीज़ें आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इनको हमेशा अवॉइड करें। और मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगी। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ये हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेक ड्रग्स। ये जो है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको बहुत डिज़ायर रहती है कि उन्हें लेना ही है किसी भी कॉस्ट में, चाहे उसके लिए उन्हें कोई क्राइम करना पड़े, मर्डर करना पड़े या घर में चोरी करनी पड़े, तो इस तरीके के वो काम करते हैं। लेस इंटरेस्ट इन स्टडी से इनका कोई वाबस्ता नहीं होते हैं, वो स्टडी से हमेशा दूर रहते हैं। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनका बिहेवियर जो है आम आदमी से मुख्तलिफ होता है। जैसे हम लोग अगर आपस में कोई बात करेंगे, उसका कोई सवाल करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं वो उनका बिहेवियर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब्सेंस फ्रॉम होम, घर से हमेशा वो लोग दूर रहते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा सुसाइड वगैरह करते हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। अफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़र, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें क्या क्या इफेक्ट पाया जाता है, जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनकी पर्सनालिटी आम आदमी से